फिलिस्तीन के बारे में मुसलमानों को पता ही इतना नहीं है जितना होना चाहिए। ऐसी जानकारियां आपको मैं देने वाला हूं कि दिल खुश हो जाएगा। तमाम मुसलमानों को पता चलना चाहिए कि आखिर फिलिस्तीन मुसलमानों के लिए क्यों जरूरी है। उनमें से चंद बातें मैं आज आपको बता देता हूं। दोस्तों, फिलिस्तीन यानी जेरूशलम पूरी दुनिया का सबसे पुराना देश और पुराने शहरों में से है। जी हाँ, जिसका इतिहास सबसे पुराना है। इतना पुराना और मुसलमानों के लिए इतना ज़रूरी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंबियाए कराम आए थे। जी हाँ, यहीं पर, हिंदी में कहूँ, यहीं प्रकट हुए थे, यहीं पैदा हुए थे, यहीं वो पले बड़े थे। ऐसा इतिहास में है, किताबों में है, ये याद रखिएगा। मेरे दोस्तों, अंग्रेज़ इसको द सिटी ऑफ प्रॉफिट नाम से जानते हैं। अभी से नहीं, बहुत हमारे और आपके पैदा होने से पहले द सिटी ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है जेरूशलम को। ये पहले जेरूशलम ही था, फिलिस्तीन भी बाद में नाम पड़ा और फिर अलग अलग नाम। ये इजराइल तो था ही नहीं तब, इसका नाम था जेरूशलम, फिलिस्तीन। मेरे दोस्तों, यही मस्जिद अक्सा, यही फिलिस्तीन जिसे आप आज देख रहे हैं, ये मुसलमानों का पहला किबला था। यानी जो आप मक्का मदीना आज देख रहे हैं, जो आज काबा शरीफ आप देख रहे हैं, आज वो हमारा किबला है ना। काबे से पहले जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस, और इसीलिए वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी रहेगी। बाकी जो आप जानते हैं, इसी जगह से, बैतुल मुक़द्दस से ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। मेराज का सफ़र उन्होंने यहीं से शुरू किया था। जेरूशलम में कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की सरकार आती जाती रही, बादशाहत आती जाती रही, लेकिन इतिहास में मौजूद है कि पहले कोई ऐसे शख्सियत थे जिनको ईसाइयों ने, क्योंकि उस वक्त ईसाइयों का कब्ज़ा था, ईसाइयों ने बिना लड़े हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में रख दिया था कि ये आप संभालिए, ये फिलिस्तीन आपका। फिलिस्तीन एक ऐसी जगह, इतनी ज़रूरी और इतनी पाक जगह मुसलमानों के लिए है कि ईसाइयों की वहाँ सरदारी चलती थी, ईसाइयों की सरकार चलती थी, और ईसाइयों ने बिना लड़े, बिना कोई सवाल जवाब करे, इस फिलिस्तीन को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में रख दिया था, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ भेजा था। फिर दोस्तों, यही फिलिस्तीन, यही जेरूशलम वो जेरूशलम है जहाँ पर 400 सालों तक ऑटोमन एम्पायर ने राज किया था। यानी 1517 से लेकर 1917 तक इस पर राज किया था ऑटोमन एम्पायर ने। तब बहुत तब्दीली हुई। मस्जिद अल अक्सा का परिसर हो, मस्जिद अल अक्सा का कोई भी डिज़ाइन हो, लगातार अपडेट होता रहा, अपग्रेड होता रहा। दोस्तों, मस्जिदों की गुंबद गोल गोल होती है, गुंबद गोल। दोस्तों, आज तमाम मस्जिदों में गुंबद होती है, ज़्यादातर गुंबद होती है। आपको पता है पूरी दुनिया में पहली वो मस्जिद, पहली वो चीज़ कौन सी है जिसकी गुंबद बनाई गई थी? जी हाँ, यही वो है जिसे आप मस्जिद अक्सा के रूप में देखते हैं। जो तस्वीर आती है, जो सुनहरे रंग का ये गोल गोल गुंबद है, ये बैतुल मुक़द्दस की जगह जिसे आप देखते हैं। सबसे पहले ये 692 ईस्वी में तामीर की गई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में आज तमाम मस्जिदों की गुंबद इसी को देखकर बनाई जाती है। नहीं पता था ना? लाइक कीजिए। दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा का जो पूरा कंपाउंड है, जो एरिया है ना, पूरी ज़मीन है, वो 35 एकड़ में है, याद रखिएगा। तो अगर कोई कहे कि ये मस्जिद अक्सा नहीं है, मस्जिद अक्सा ये है, तो दोस्तों ये और ये दोनों ही मस्जिद अक्सा का ही हिस्सा हैं। हाँ, अगर आप कहेंगे कि मस्जिद अक्सा एग्जैक्ट कौन सी है, वो जगह कौन सी है, तो अक्सा मस्जिद यही है, अल अक्सा। ये भी उसी कंपाउंड का हिस्सा है। बार बार बताता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये तमाम चीज़ें मस्जिद अल अक्सा के परिसर के अंदर हैं, जो 35 एकड़ में है। ये तो आज हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि पहले फिलिस्तीन बहुत बड़ा था, फिर इसको छोटा करता रहा, इजराइल कब्जा करता रहा। आइए इजराइल से पहले बता देता हूँ कि फिलिस्तीन कितना बड़ा था। फिलिस्तीन छोटा नहीं था, फिलिस्तीन बहुत बड़ा था। आपको पता है कि ये पुराना जो फिलिस्तीन था, यानी जेरूशलम,
वो कहां तक फैला हुआ था? जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया। उस वक्त सीरिया को शाम कहा जाता था। जॉर्डन, इजिप्ट और शाम यानी आज का सीरिया, ये जेरूशलम यानी फिलिस्तीन का ही हिस्सा थे। ये बाद में अलग अलग हुए हैं। मेरे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब इजिप्ट में, मिस्र में बादशाहत थी, उस दौर में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में, ये फिलिस्तीन, आज का जो फिलिस्तीन है, जेरूशलम, ये उस वक्त इजिप्ट का ही हिस्सा था। आधी दुनिया से ज्यादा देशों पर, दुनिया पर कब्जा तो अंग्रेज कर चुके हैं। जेरूशलम यानी आज के इस फिलिस्तीन पर राज करने वाला अलेक्जेंडर भी था। जैसा मैंने आपको बताया कि जब मुसलमानों के हाथ में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों के द्वारा आ गया था फिलिस्तीन, तो एक बार फिर से ईसाइयों ने हमला किया और फिर मस्जिद अल अक्सा पर, फिलिस्तीन पर कब्जा किया। इसके बाद एक लंबा दौर चला। फिर आया 1187 का दौर। उस दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ज़बरदस्त हमला किया, काफिरों को धूल चटाई और एक बार फिर से मस्जिद अल अक्सा और फिलिस्तीन को आज़ाद करवाया। अब तक जो बताया ये इतना पुराना इतिहास है कि आप किताबों में ही पढ़ने को मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद। अब वो दौर आया जब हिटलर यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था। उस दौरान ये यहूदी, ये ज्यूज थे जो ईसाई देशों की तरफ रुख कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये थी कि दूसरे अमेरिका, फ्रांस, ये बड़े बड़े देश इनको लेने से इनकार कर रहे थे, जगह ही नहीं दे रहे थे, घुसने ही नहीं दे रहे थे। अब ये बेचारे भटक रहे थे। भटकते भटकते ये अपने समुद्री जहाज का झुंड लेकर फिलिस्तीन के तट पर पहुंचे। फिलिस्तीनियों को तरस आ गया। जी हाँ, फिलिस्तीनियों ने, अरबियों ने इनको जगह दी, इनको ज़मीन दिया, इनको मकान दिया, इनको इज्जत दी, इनको रोटी कपड़ा मकान दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ आज आप देख रहे हैं, हर दिन कब्जा होता रहा। लेकिन इसकी शुरुआत पता है कब हुई? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति, ज्यूस थाइडोर हेर्त्ज़ल, ये वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले फिलिस्तीन के, जेरूशलम के 2 टुकड़ों की मांग करी। और इसी व्यक्ति ने कहा कि इतने सारे हम यहाँ पर यहूदी हैं, यह हमारा पुराना घर है, हमें तो इस पर अधिकार चाहिए, फिलिस्तीन के 2 टुकड़े यानी जेरूशलम के 2 टुकड़े किए जाएं। बस इसके बाद टकराव होने लगा। फिर यहूदियों ने इंग्लैंड की मदद हासिल की। इंग्लैंड, अमेरिका, फिर तब से लेकर अब तक इजराइल की ऐसे ही मदद कर रहे हैं। आज हम जो लाइव देख रहे हैं मेरे दोस्तों, अब यहूदियों का मकसद क्या है? आज आप लाइव देख रहे हैं, अब समझिए, यहूदियों का मकसद यह है कि पूरे फिलिस्तीन पर, गाजा पर पूरा का पूरा कब्जा, और फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से उनकी जमीन से निकाल कर फेंक दिया जाए और मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर वहां अपना ये टेम्पल माउंट बनाएं, अपने धर्म के हिसाब से धार्मिक जो है बिल्डिंग बनाएं, जिसे आप हिंदी में मंदिर या फिर धर्म स्थल भी कह सकते हैं। ये यहूदियों का मकसद है। इजराइल का सिर्फ इतना मकसद हो तो बात खत्म हो जाए, लेकिन अब ऐसा मकसद बताऊंगा कि दिमाग चकरा जाएगा। इजराइल का, यहूदियों का असल मकसद है द ग्रेटर इजराइल। और द ग्रेटर इजराइल क्या है? जब ये मस्जिद अल अक्सा पर कब्जा कर लेंगे, जब ये पूरे गाजा फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे, उसके बाद का इनका मास्टर प्लान ये है, जो आज का टर्की, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरब, ये तमाम देशों पर कब्जा करेंगे और अपने आप को विख्यात करेंगे, यानी फैलाएंगे, द ग्रेटर इजराइल। इसीलिए तो दुनिया लानत भेज रही है अरब देशों पर कि तुम खुशियां मना रहे हो, तुम उनसे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, कल ये तुम्हें भी नहीं बख्शेगा। मेरे दोस्तों, फिलहाल की ये जनरल नॉलेज में इतना ही, और फिलिस्तीन के बारे में वो बातें मैंने बताई हैं जो आपके लिए, बल्कि यूं कहूं दुनिया के हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा अपने तमाम साथियों से। जय हिंद।